हेलो ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने प्रयोगात्मक जो भूगोल है उसका सेकेंड लेसन आंकड़ों का प्रक्रमण ये हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसी टॉपिक, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और वो है हमारा मानक विचलन, ठीक है, और विचरण गुणांक। ठीक, तो ये प्रकीर्णन मापन की विधियां हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने पिछले दिनों विस्तार यानी रेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और आज हम प्रकीर्णन मापन की विधियों में ही मानक विचलन यानी एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम बोलते हैं, और विचरण गुणांक, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको एसडी शॉर्ट में एसडी भी बोलते हैं। क्या होता है, किसको हम मानक विचलन कहते हैं? तो किसी सामंक श्रेणी में समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विभिन्न पदों के विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल उस श्रेणी का मानक विचलन कहलाता है ना। तो मानक विचलन क्या है? इसमें किसी भी श्रेणी में जो समांतर माध्य होता है जिसको हम मीन बोलते हैं, है ना, तो समांतर माध्य से ज्ञात किए गए जो विभिन्न पदों के विचलनों के जो वर्गों का जो औसत होता है ना, उसका वर्गमूल ही क्या कहलाता है? मानक विचलन कहलाता है। मानक विचलन के लिए ग्रीक अक्षर में, है ना, जो आपका चिन्ह है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह से बनाया जाता है, जिसका मतलब होता है एसटी या स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन। तो एसटी के लिए ज़्यादातर इसी सिंबल का, इसी साइन का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए, है ना, निम्न सूत्रों या सूत्र का फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों वर्गीकृत आंकड़े भी होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े भी होते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का फॉर्मूला अलग होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों का फॉर्मूला अलग होता है। तो अवर्गीकृत आंकड़े का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है हमारा एसटी या मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको इस सिंबल से भी शो करते हैं, बराबर, है ना, ये है आपका अंडर रूट, ठीक है, सिग्मा एक्स, और ये ऊपर क्या है? 2, यानी इसका मतलब हो गया वर्ग, बटा एन, यानी ये है आपका फॉर्मूला, सिग्मा एक्स, है ना, वर्ग अपॉन 2, अपॉन एन। तो ये है इसका फॉर्मूला, है ना। जैसे भी हमने बताया कि जो ग्रीक सिंबल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मानक विचलन में, जिसको हम एसडी भी बोलते हैं, तो इसका मतलब ही है यानी मानक विचलन। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है किसी श्रेणी के माध्य का प्रत्येक मूल्य से अंतर, है ना। एक्स का मतलब क्या है? किसी भी श्रेणी के माध्य का प्रत्येक मूल्य से अंतर, ठीक है, जो डिफरेंस होता है वो, इसको इस तरह भी लिखते हैं, यानी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स बार, है ना। तो ये हमारा इससे निकाला जाता है, जो अंतर होता है ना, डिफरेंस होता है, वो निकाला जाता है। और सिग्मा एक्स वर्ग का मतलब होता है विचलनों के वर्गों का योग, यानी जो अंतर है ना, उनका योग। और एन का मतलब है, आप जानते हैं इनका मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। तो ये है सूत्र, और ये सूत्र के बारे में लिया है कि किसका क्या मतलब होता है।
इसे हम लोग एक क्वेश्चन से, एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं बच्चों। एक बुक उदाहरण है जो आपकी बुक का ही है। तो क्वेश्चन है 10 श्रमिकों के पारिश्रमिक निम्नानुसार हैं, इनका मानक विचलन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 10 श्रमिकों का पारिश्रमिक जो दिया है, जो मजदूरी है वो है 42, है ना, 38, 36, 45, 50, 58, 52, 55 और 65 और 59। तो ये पारिश्रमिक यानी मजदूरी दी गई है 10 श्रमिकों की। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें इसके द्वारा इसके आधार पर हमको मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें समांतर माध्य मालूम करना है ना। समांतर माध्य के बिना हम मानक विचलन नहीं निकाल सकते ना। तो सबसे पहले हमको समांतर माध्य यानी एक्स बार मालूम करना है। तो एक्स बार मालूम करने का हम लोगों ने सूत्र देखा था ना मीन में, जब हम लोगों ने मीन पढ़ा था। तो एक्स बार मीन का जो सूत्र था क्या था, वो समांतर माध्य मालूम करने का एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तालिका एक सारणी बनानी है। तो सारणी में हमको एक्स, है ना, सबसे पहले ये संख्याएं हम 3 कॉलम बनाएंगे। तो पहले वाले कॉलम में हमें एक्स वाला कॉलम होगा। ठीक। और इसमें हम एक्स ये जितनी मजदूरी दी है 10 संख्याएं, इन 10 संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 42 से लेकर 59 तक। ठीक है। उसके बाद हमको सिग्मा एक्स भी चाहिए। तो सिग्मा एक्स के लिए हम इन सारी संख्याओं का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो इसका योग हमारा कितना आएगा, 500 यानी 500। ठीक। प्लस हमको n भी चाहिए। तो इसके n हमारा कितना हो जाएगा, कितनी संख्या है ये, टोटल 10। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 10। ठीक। अब हमको क्या करना है, चूँकि अभी हम समांतर माध्य मालूम कर रहे हैं ना, जो हमारा एक्स बार है उसको मालूम कर रहे हैं, माध्य मालूम कर रहे हैं। तो इसलिए सेकेंड लाइन में होगा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स कितना है 500 अपॉन एन कितना है 10। तो 10 से हम 500 में डिवाइड करेंगे, डिवीज़न करेंगे, तो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा 50। तो हमारा समांतर माध्य अब हमें मालूम हो गया। तो सेकेंड कॉलम जो हम बनाएंगे उसमें हम लिखेंगे एक्स यानी स्मॉल एक्स बनाएंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये आप कैपिटल एक्स बनाओगे एक्स माइनस 50, है ना। यानी जो हमारा माध्य है उसमें से, समांतर माध्य में से हम एक्स को क्या करेंगे, माइनस करते हैं, समांतर माध्य जो ये आया है। ठीक। तो इस 50 में से हम एक्स को माइनस करेंगे, एक्स मतलब ये। तो जब एक्स में 50 को यानी जो हमारा समांतर माध्य है इसको माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स। ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, 42 में से 50 को माइनस करेंगे। तो 42 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक। 38 में से 50 को माइनस करोगे तो -12 आएगा। 36 में से 50 को माइनस करोगे तो -14 आएगा। 45 में से 50 को माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, -5 आएगा। और 50 में से 50 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। 58 में से 50 को माइनस अगर किया जाएगा तो +8 आएगा, है ना। 52 में से 50 को माइनस करोगे तो +2 आएगा। 55 में से 50 को माइनस करोगे तो +5 आएगा। 65 में से 50 को माइनस करोगे तो +15 आएगा। और 59 में से 50 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका +9। तो ये हमारा क्या मिल गया बच्चों, एक्स मिल गया। कैसे मिला एक्स हमको, तो हमने जो हमारा समांतर माध्य था यानी जो मीन था हमारा माध्य था उसमें से हमने किस में से माइनस किया, इस एक्स में, यानी एक्स माइनस 50, तब हमको ये एक्स मिल गया। ठीक। अब हमको थर्ड कॉलम में क्या करना है, वो है हमारा x2। इसका जो फॉर्मूला क्या है बच्चों, मानक विचलन का, मानक विचलन या ST
है ना बराबर है अंडर रूट का सिंबल बनाएंगे अंडर रूट, उसके अंदर हम लिखेंगे सिग्मा एक्स है ना वर्ग स्क्वायर बटे एन है ना। तो हमें क्या चाहिए एक्स बार यानी हमको एक्स का वर्ग चाहिए। ठीक है, तो एक्स का वर्ग मालूम करने के लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। तो एक्स वर्ग का मतलब कि जो ये एक्स है ये 8, 12, 14, 5, 0, 8 है ना, इनको हमें क्या करना है वर्ग मतलब इनका हमें मल्टीप्लाई 8 से 8 में मल्टीप्लाई गुना करोगे तो वो आ जाएगा आपका 64। 12 में 12 का गुना करोगे तो वो आ जाएगा 144 यानी 144। 14 में 14 का, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं एक्स का वर्ग है ना, एक्स का वर्ग मालूम कर रहे हैं, तो इसको हम 14 है तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 196। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा गुना करोगे तो 25 आ जाएगा। 0 में 0 का करोगे तो 0 आएगा। 8 में 8 का गुना करोगे तो 64 आ जाएगा। 2 में 2 का गुना करोगे तो 4 आ जाएगा। 5 में 5 का गुना करोगे तो 25 आ जाएगा। 15 में 15 का गुना करोगे तो 225 आएगा। 9 में 9 का गुना करोगे तो 81 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या मालूम करेंगे एक्स का वर्ग जो है वो हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब जो हम लोगों ने एक्स का वर्ग मालूम किया है इसको हम जोड़ देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 828। यही 828 हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स है ना, एक्स वर्ग हो जाएगा या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो हमारा पूछा गया ना फॉर्मूला में सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी वर्ग, तो वो हमारा आ जाएगा 828। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला एक बार और नोट कर लेते हैं। तो मानक विचलन बराबर है ना अंडर रूट हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर या वर्ग आपका अपॉन एन। ठीक, तो सिग्मा एक्स वर्ग कितना आया है हमारा उसका टोटल, तो इस हमको एक्स वर्ग का क्या करना टोटल लिखना है ना। सिग्मा का मतलब है टोटल जोड़, तो जोड़ने पे हमें कितना मिला ये, तो हम यहाँ 828 लिखेंगे ये जोड़। ठीक, और n कितना है, n हमारा कितनी संख्याएं हैं ये पूरी टोटल, तो ये टोटल n हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n हमारा कितना है 10 है। ठीक है, अब उसके बाद 10, तो ये हो गया हमारा 828 बटा n। ठीक 10। तो अब हम 10 से इसमें जब है ना क्या करेंगे डिवाइड करेंगे डिवीज़न करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 82.8 है ना। तो स्क्वायर रूट का जो हमारा के अंदर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट हमारा 82.8 आ जाएगा यानी 82.8 आएगा। अब हमको स्क्वायर रूट यानी 82.8 का क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना। तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इतना 9.099। ठीक, इसको हम क्या कर लेंगे राउंड फिगर में बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और ये हम इसको 1 मान लेंगे तो 9.1 आ जाएगा। यही 9.1 जो होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा मानक विचलन होगा यानी एसडी होगा या स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन क्या की जाती है गणना की जाती है या ज्ञात की जाती है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन मालूम करने के लिए ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले समांतर माध्य जो है वो मालूम करना होता है, फिर उसके बाद हम बाकी है ना मानक विचलन ज्ञात करते। ठीक, अब आता है हमारा मानक विचलन के साथ ही दूसरा है वो है हमारा विचरण गुणांक है ना यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो विचरण गुणांक है क्या, किसको बोलते हैं विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक जो है जो मानक विचलन है विचरण गुणांक यानी मानक विचलन और जो माध्य यानी जो मीन है का अनुपात होता है ना।
यानी मानक विचलन और माध्य का अनुपात या रेशियो होता है। कौन? विचरण गुणांक होता है, जिसे हमेशा बच्चों प्रतिशत में लिखा जाता है या प्रतिशत में निकाला जाता है, इस तरह, जिसको हमेशा प्रतिशत में यानी 100 है ना, जिसको हमेशा प्रतिशत में निकाला जाता है। यही इसीलिए बच्चों यही कारण है कि इसमें हमेशा 100 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से विचरण गुणांक जो है वो ज्ञात की जाती है। तो विचरण गुणांक क्या है बच्चों? तो मानक विचलन और माध्य का क्या है? अनुपात है, जो हमेशा प्रतिशत में निकाला जाता है। और इसीलिए इसका जब हल किया जाता है, सवाल सॉल्व किया जाता है या विचरण गुणांक ज्ञात किया जाता है, तो उसमें 100 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए या मालूम करने के लिए जो सूत्र उपयोग में लाया जाता है वो इस प्रकार है। तो इसका सूत्र क्या है? विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर मानक विचलन बटा माध्य इनटू यानी गुना 100। और अभी मैंने बताया कि इसमें हमेशा 100 से ही गुना किया जाता है, क्योंकि ये मानक विचलन और माध्य का क्या होता है? अनुपात होता है। तो ये है गुणांक का सूत्र, यानी मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपका एग्जाम्पल है बच्चों, यदि किसी श्रेणी में मानक विचलन यानी जिसका ग्रीक सिंबल क्या है? ये है ना, या ST का मान कितना है? मानक विचलन का मान कितना है? 5.37 यानी 5.37 एवं माध्य यानी X का मान 10 हो, तो उस श्रेणी का विचरण गुणांक यानी ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, मानक विचलन का मान 5.37 और माध्य यानी मीन का मान 10 है। तो उस श्रेणी का हमको क्या मालूम करना है? विचरण गुणांक मालूम करना है। तो विचरण गुणांक मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इस सूत्र का, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मूला क्या है? विचरण गुणांक यानी CV बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। ठीक, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। CV बराबर जो ये आपका मानक विचलन का जो ग्रीक सिंबल है वो बटे आपका X बार इंटू X बार मतलब माध्य इंटू 100। चले, अब हम उतार लेते हैं कि क्वेश्चन में मानक विचलन कितना दिया है और माध्य कितना। तो क्वेश्चन के अनुसार मानक विचलन है ना हमारा कितना है? 5.37 और माध्य का मान कितना दिया है यानी मीन का मान कितना दिया है? तो माध्य यानी X बार बराबर दिया है 10। ठीक, तो ये दो चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हैं। अब इसी के आधार पर हमको विचरण गुणांक मालूम करना है। तो मानक विचरण गुणांक का फॉर्मूला लिखते हैं। विचरण गुणांक यानी CV बराबर मानक विचलन कितना है? मानक विचलन 5.37 बटे माध्य कितना दिया है? माध्य बराबर बटे है 10 इंटू कितना है? 100। हमको गुणा कर देना। ठीक है, तो अगर आप 10 से इसमें भाग दोगे है ना, इंटू करोगे, डिवीज़न करोगे और फिर उसके बाद 100 से आप में इसमें गुना कर दोगे तो आपका इतना आंसर आएगा 53.7 है ना। चूँकि हम विचरण गुणांक कर रहे हैं मालूम, तो इसे हमेशा प्रतिशत में क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम प्रतिशत में लिखेंगे। तो समझ में आ गया विचरण गुणांक क्या है? तो विचरण गुणांक मानक विचलन और माध्य का क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक है, जिसे हमेशा प्रतिशत में निकाला जाता है और इसीलिए इसमें है ना क्या करते हैं? 100 से हमेशा गुना करते हैं। जैसा अभी 10 से भाग दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा विचरण गुणांक। तो इस तरह से विचरण गुणांक मालूम किया जाता है।
तो विचरण गुणांक मालूम करना है तो पहले हमको मानक विचलन और माध्य मालूम होना चाहिए, तब हम विचरण गुणांक मालूम कर सकते हैं। और मानक विचलन अगर हमको मालूम करना है, ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें समांतर माध्य मालूम करना होगा, तब हम मानक विचलन मालूम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा लेसन पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।